नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। जैसे कल हमने लुसेंट के वीडियो में आप लोगों को भारतीय प्रेस का विकास के बारे में बताए थे और विभिन्न प्रकार के तथ्य से परिचित कराए थे जो लुसेंट में छूट गया है। उसी तरह से हम आज आपको ऐतिहासिक काल में भारत में हुए अनेकों इम्पोर्टेंट जो युद्ध होंगे उसके बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए इसको देखते हैं। देखने के पहले आप और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लास्ट में आप क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए, तराई का प्रथम युद्ध। तराई का प्रथम युद्ध जो है आपको ऐतिहासिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी युद्ध के बाद में आपको द्वितीय तराई का युद्ध हुआ और द्वितीय तराई के युद्ध में आपको मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना भारत में होना प्रारंभ हो जाती है। ठीक, तो तराई का प्रथम जो युद्ध जो है 1191 में हुआ पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में। याद रखिएगा, पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में। तराई का द्वितीय युद्ध 1192 से लेकर 92 तक हुआ था। तराई का द्वितीय युद्ध 1192 में किसके बीच? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच। ठीक, ये इंपॉर्टेंट, दोनों युद्ध बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना ही चाहिए। नेक्स्ट आते हैं चंद्रवार का युद्ध। चंद्रवार का युद्ध जो है आपको मोहम्मद गोरी और जयचंद्र के बीच हुआ था। जयचंद्र जो प्रारंभिक दो युद्ध हुए हैं, तराई का प्रथम युद्ध और तराई का द्वितीय युद्ध, इन दोनों युद्धों में आपको जयचंद्र के द्वारा मोहम्मद गोरी का साथ दिया गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, मोहम्मद गोरी ने ही जयचंद्र को क्या किया, युद्ध में पराजित करके मार दिया। ठीक, तो चंद्रवार का आपको तृतीय युद्ध 1194 में होते हैं। मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र को हराया। नेक्स्ट आते हैं पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत मोस्ट इसके बाद ही क्या होती है, आपको भारत में मुगलों की शासन की स्थापना होती है। ठीक है, तो पानीपत की प्रथम लड़ाई जो है आपको 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होती है, और पानीपत के 3 लड़ाई हुई है। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो आपको 1556 में अकबर और हेमू के बीच होती है। हेमू के पराजय के बाद अकबर का शासन यहाँ पे प्रारंभ हो जाता है। फिर तृतीय युद्ध होती है पानीपत का, जिसमें अहमद शाह अब्दाली मतलब अफगान के शासक थे उनके बीच और मराठों के बीच होती है, जिसमें मराठों की हार होती है, जहाँ से अंग्रेजों के लिए भारत में शासन करने का रास्ता खुल जाता है। तो इस तरह से 3 युद्ध हो गया। अब पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध में पानीपत के युद्ध के जस्ट 1 साल के बाद में खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था, और राणा सांगा ने ही आपको बाबर को भारत पे आमंत्रण करने के लिए, आक्रमण करने के लिए बुलाया था। लेकिन बाजी पलट गई और यहाँ पे क्या हुआ, बाबर ने ही क्या किया, राणा सांगा पर अटैक कर दिया और इनको भी पराजित किया 1527 ईस्वी में। नेक्स्ट आते हैं चंदेरी का युद्ध। 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। ठीक, नेक्स्ट आते हैं घाघरा की युद्ध। 1529 ईस्वी में बाबर ने अफगानों को हराया था। बाबर ने अफगानों को हराया था। ठीक है, और देखिए खानवा का युद्ध जो है आपको इसी में बाबर के द्वारा पहली बार जिहाद का नारा दिया गया था। पहली बार जिहाद का नारा दिया गया था। ठीक है, आज चंदेरी के युद्ध में राजपूतों के सिर की श्रृंखला बनवाया था। ये सब छोटे छोटे फैक्ट है जो आपको याद होना चाहिए। पानीपत के प्रथम युद्ध में आपको तुगलमा नामक युद्धपत्ति का प्रयोग किया था, जिसमें तोप को सजाने के लिए ये आपको एक कला है। ठीक, तो जिसके कारण आपको बाबर की विजय हुई। नेक्स्ट आते हैं घाघरा के युद्ध। घाघरा का युद्ध जो है 1529 ईस्वी में होते हैं। बाबर ने अफगानों को हराया था, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये चारों युद्ध इंपॉर्टेंट है। पानीपत की प्रथम लड़ाई, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध कब हुआ था, कौन किसको हराया था, याद रखिए। एक तरफ से बाबर है, उसके बाद अलग अलग आपको दूसरे तरफ शासक लोग बदल जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं चौसा का युद्ध, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी ने क्या किया, हुमायूं को हराया था 1839 ईस्वी में। इसके बाद कनौज का युद्ध हुआ है। कनौज का युद्ध को हम लोग बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। कनौज के युद्ध के बाद ही आपको मुगलों का एक बार शासन क्या हुआ, पतन हो गया भारत से। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, 1555 में अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया। ठीक, आपको 15 साल के लिए गायब हो गए आपको भारत से मुगलों, मान लीजिए। तो आप कनौज का या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया था, और उसके बाद भारत के शासक बने थे दिल्ली के, और 5 सालों तक शासन किया। बाद में उनकी एक युद्ध के दौरान तोप की गोली लगने के कारण उनकी मृत्यु हुई।
पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है आपको बताया है थोड़ा पहले, 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ठीक है। ताली ताली कोट का युद्ध, तालीकोट का युद्ध 1565 ईस्वी में विजयनगर का साम्राज्य का पतन हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था, याद रखिएगा। मोस्ट अफगान के चार गोवंश थे और एक तरफ, अब विजयनगर के राजा एक तरफ थे। ठीक। हल्दी घाटी का युद्ध जो था 1556 ईस्वी में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। नेक्स्ट आते हैं आपको पानीपत से, सभी डिटेल से हम नहीं बता रहे हैं, डिटेल से थोड़ा सा युद्ध के बारे में है, यहाँ पे चर्चा कर दे रहे हैं। डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे जब आपको पीछे रिवीजन करेंगे तो। नेक्स्ट आते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध के बाद ही आपको अंग्रेजों का भारत में शासन प्रारंभ हुआ था और बक्सर के युद्ध से क्या हुआ, साम्राज्य विस्तार करने का उनको मौका मिल गया। ठीक है, तो आपको प्लासी का युद्ध जो था दरवाजा खुला और बक्सर के युद्ध में क्या हुआ, पूरा तरह से आपको लगा कि अब भारत में शासन करने वाले अंग्रेज ही हैं। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1557 ईस्वी में हुआ था, 1757 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। उसी तरह से वांडीवास का युद्ध आपको 1760 ईस्वी में इंपॉर्टेंट है, फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी। और वेदरा के युद्ध जो है 1759 ईस्वी में हुई थी, जिसमें अंग्रेजों ने किसको पराजित किया था, अंग्रेजों ने किसको पराजित किया था, तो आपको डच लोगों को, डच यानी नीदरलैंड या हालैंड। इसके बाद ये लोग अपना संपत्ति, डच जो थे भारत में अपना कंपनी को बेच दिए अंग्रेजों के हाथे और चले गए कहाँ, तो इंडोनेशिया। ठीक। पानीपत की तीसरी लड़ाई हो गई, वांडीवास का युद्ध हो गया, पलासी का युद्ध हो गया, सब युद्ध आप लोग याद रखिएगा। बक्सर का युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और अकेले मीर कासिम ही नहीं थे, इसमें आपको शाह आलम द्वितीय और आपको शुजा-उद-दौला अवध के नाम, तीनों आदमी का गठबंधन था, मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और आपको कौन, तब दिल्ली के शासक कौन थे आप बताइए, दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय। तीनों आदमी के गठबंधन को अंग्रेजों ने पराजित किया था। इसके बाद ही इलाहाबाद की संधि हुई थी मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से अलग और आपको अवध के नवाब सिराजुद्दौला से अलग। तो अवध की इलाहाबाद की संधि के बाद में क्या हुआ, दैत्य राज की स्थापना हो गई, मतलब डबल शासन हो गया, अंग्रेजों का भी नवाब का भी बंगाल में। ठीक। तो इस तरह से बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में जो कहानी था यहाँ पे आप लोग को हम बता देंगे। रुहेलखंड का युद्ध, रुहेलखंड का और बक्सर के युद्ध के समय जो भारत का जो मतलब बंगाल के गवर्नर जो थे वो कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक। और रुहेलखंड का युद्ध आपको 1764 ईस्वी में होते हैं। रुहेलखंड का युद्ध का कोई आवश्यकता आपको नहीं है, याद करने की आवश्यकता नहीं है। खुर्दा का युद्ध का भी याद करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, खुर्दा का युद्ध 1795 में, रुहेलखंड का युद्ध 1774 ईस्वी में। इसके बाद भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत चीन युद्ध 62 में हुआ था। ठीक है, जिसमें चीन के द्वारा थोड़ी सी भूमि भारत की हड़प ली गई है। चलिए, प्रथम भारत पाक युद्ध 1765 ईस्वी में, जिसमें भारत द्वारा पाकिस्तान को पराजित किया गया और आपको कहाँ पे समझौता हुआ था, ताशकंद में, जहाँ पे आपको लाल बहादुर शास्त्री की बाद में मृत्यु भी हो जाती है। तो ताशकंद समझौता से युद्ध खत्म हुआ था। द्वितीय युद्ध जो था आपको 1971 ईस्वी में हुआ था और शिमला समझौता के तहत यह युद्ध समाप्त हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1418 और द्वितीय युद्ध 1939 से 45 तक चला था, याद रखिएगा। प्रमुख राजवंश संस्थापक राजधानी, इसकी कोई अभी आवश्यकता नहीं है, फ्री में हम बताएंगे, आप लोग रटिएगा। जब डिटेल से पढ़िएगा तो वहाँ पे याद कीजिएगा, नहीं तो कोई आप लोग पढ़ लिए तो इसको रिवीजन के तौर पर लीजिए, ऐसे ही नहीं याद होता है। राजधानी शासक का शुरुआत में बड़ी रटे थे लोग, लेकिन वैसे फालतू काम है। सामाजिक जितना हम पढ़ाए हैं उसको था तो हम रिविजन करा देंगे। नेक्स्ट आते हैं शिशु वध वेल्जी के द्वारा खत्म किया गया था। ठीक है, 1798 ईस्वी में। सती प्रथा प्रतिबंध, मोस्ट अधिनियम 17 के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे राजा राम मोहन राय के सहयोग से, जो बर्मा समाज के संस्थापक न किए थे 1828 ईस्वी में, सहयोग से क्या किया, 1829 ईस्वी में सती प्रथा को प्रतिबंध कर दिया। ठीक है, तो सती प्रथा का प्रतिबंध कौन किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। किसके सहयोग से, राजा राम मोहन राय के किस धारा के तहत, तो धारा 17 के तहत। कब किया था, तो 1839 ईस्वी में। ठीक। दास प्रथा पर प्रतिबंध, दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया एलनबरो में 1843 ईस्वी में।
ठीक। हिंदू विधवा पुनर्विवाह, लॉर्ड कैनिंग 1856 विधवा विवाह की अनुमति दिया गया। इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे, इन्होंने अपना योगदान दिया था। सोम प्रकाश नामक पत्रिका का प्रचलित भी एक ईश्वर चंद्र विद्यासागर कराए थे। चलिए, तो इतना आप लोग का इसमें इंपॉर्टेंट हम आप लोग बताएंगे, थोड़ा वीडियो कंप्लीट करते हैं। शिशु वध ये तो हो गया है। चलिए सर, हाँ, नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थबुक 1872 केशव चंद्र के प्रयास से ये शुरू हुआ था। अंतरजातीय विवाह इसमें शुरू किया गया था। मोस्ट मशहूर भी यही है, नेटिव मैरिज एक्ट। ठीक है, नॉर्थबुक के समय हुआ था। गवर्नर जनरल के याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं है, गवर्नर जनरल के नाम याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग डेट और आपको उद्देश्य क्या थे याद रखिएगा इसका। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में लड़कियों के विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई। इसकी भी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, शारदा अधिनियम जो है मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, शारदा अधिनियम जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शारदा अधिनियम जो यूरोपियन के समय 1930 में आया था, इसमें लड़कियों की न्यूनतम आयु विवाह के लिए 14 और लड़कों के लिए 18 निर्धारित किए। उसी तरह से एक वार्धा एक्ट आया था जो महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी सिद्धांत था। ठीक, याद रखिएगा। तो शारदा वारदा में कंफ्यूजन नहीं। अब इसमें क्या कीजिए आप लोग, सती प्रथा मोस्ट याद कर रखिएगा। हिंदू विवाह पर पुनर्विवाह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना होगा। उसको नेटिव मैरिज एक्ट याद रखना होगा, शारदा एक्ट याद रखने का, वारदा एक्ट शिक्षा के संबंध था, याद रखिएगा। तो शिक्षा से संबंधित जो भी बात आप लोग को हम बताए हैं पीछे वीडियो में, वो सब क्या कीजिए आप लोग जरूर याद रखिएगा, एक जगह नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठन। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, उसको हम आप लोगों को बता देते हैं। फैराजी आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, शरियतुल्लाह और दादू मियाँ के द्वारा इसको शुरू किया गया था, याद रखिएगा, बंगाल में प्रभावित है। नेक्स्ट आते हैं आपको तायूनी आंदोलन, ढाका, करमत अली जौनपुरी, कोई जोर नहीं इसका। दार उल उलूम देवबंद समाज के संस्थापक हैं। दारुल उलूम ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देवबंद संस्था के किस चीज़ से संबंधित था? तो देवबंद संस्था जो था आपको मुस्लिम सुधार से संबंधित था। इसमें मोहम्मद कासिम रशीद अहमद गगोई, नाम याद रखिए, कासिम गगोई करके याद रखिएगा, लोग इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अलीगढ़ आंदोलन में किसको कौन शुरू किया था? तो सर सैयद अहमद खान शुरू किए थे। कहाँ से? तो अलीगढ़ से 1875 में। अहमदिया आंदोलन को शुरू कौन किया था? तो गुलाब अहमद, याद रखिएगा, बस इतना ही। ये सब मुस्लिम सुधार से संबंधित है। नवातुल्लाह उलेमा, मौलाना शिबुल नुमानी, इस सब की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए हम बता देते हैं कौन कौन याद रखना है इसमें। फराजी आंदोलन याद रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद देवबंद करके याद रखिएगा किस चीज़ संबंधित है, तो आपको मुस्लिम सुधार से संबंधित है। कौन कौन शुरू किए थे? तो मोहम्मद कासिम रशीद अहमद गगोई। उसके बाद अलीगढ़ आंदोलन याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अहमदिया आंदोलन याद रखिएगा, बस इतना ही याद रखना है, हो गया। चलिए इस तरह से हम देखते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री का जो लुसेंट का मेरा सीरीज चल रहा था लगभग में 10-15 दिनों से, वो अब समाप्त होते हैं। ठीक है, वीडियो के शुरुआत में जो था थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम रहा, लेकिन अब उसमें सुधार आ गया है, फ्रेश साउंड नहीं आ रहा था। हो सकता है कि हम उस वीडियो को रीअपलोड कर दें। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले विश्व इतिहास में 1-2 वीडियो बनाएंगे, उसके बाद वहाँ से इंपॉर्टेंट कौन चीज़ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं समझा देंगे आप लोग को। तब आप लोग कहिएगा तो इकोनॉमिक्स का या जो कहिएगा उसका वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको। धीरे धीरे 1-2 वीडियो करके हिस्ट्री को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नमस्कार।